अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं ये वीडियो इग्नू की स्टूडेंट के लिए बना रही हूँ। उनके जो बीए कर रहे हैं, बीए जनरल, बीए ऑनर्स, उर्दू का जो बीए जनरल है उसका किताब कैसे डाउनलोड करेंगे उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद बीए जनरल हिस्ट्री जो कर रहे हैं उसका कैसे बुक डाउनलोड करेंगे उसके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले ये है कि मैं देखूँगी ये सबसे पहले वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक मैं नीचे में दे दूँगी। वेबसाइट में आ जाइएगा तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है यहाँ पे रिज़ल्ट। तो पहले यहाँ पे रिज़ल्ट है, उसके बाद डाउनलोड है, उसके बाद ई ज्ञान कोश है। तो आपको इसमें ई ज्ञान कोश में क्लिक करना है। जैसे आप इसे क्लिक कीजिएगा तो ऐसे एक पेज खोल के आ जाएगा। ऐसे पेज खोल के आ जाएगा तो उसमें आप देखिए इसे सर्कल कीजिएगा तो इसमें सबसे पहले आएगा बीए जनरल हिंदी, उसके बाद आएगा बीए जनरल इंग्लिश, उसके बाद बीए जनरल उर्दू, उसके बाद उसी तरह संस्कृत आएगा, उसी तरह संस्कृत आएगा, उसके बाद हिस्ट्री, उसके बाद इकोनॉमिक्स, उसका पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद आएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, उसके बाद एंथ्रोलॉजी, उसके बाद साइकोलॉजी। उसी तरह ऑनर्स कोर्स जो कर रहे हैं ऑनर्स का भी उसी तरह आ जाएगा। बीए ऑनर्स इंग्लिश में आएगा हिंदी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद आ जाएगा सोशियोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, इसका साइकोलॉजी। इसमें उर्दू में ऑनर्स नहीं है, लेकिन उर्दू में एमए न्यू चालू हुआ है, एमए उर्दू हो रहा है। इसमें सिर्फ उर्दू अगर आप यहाँ से करिएगा तो यहाँ पर ये सिर्फ बीए जनरल में उर्दू है। बीए जनरल में आप उर्दू कर सकते हो। बीए ऑनर्स नहीं है इग्नू में, लेकिन एमए इग्नू में है। आप अगर एमए करना चाहते हैं तो यहाँ पर ही एमए इग्नू में एमए है। उसके बाद हम इसको किताब को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले अगर आपका उर्दू है तो यहाँ पे जो उर्दू है इसमें आप क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा ये खुल के आ जाएगा। ये देखिए खुल के आ गया। स्टडी ऑफ उर्दू, क्लासिकल गज़ल, उर्दू ज़बान का आगाज़, उसके बाद उर्दू नज़्म का मताला, मिर्ज़ा गालिब की खुसूसियती मताला, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। लेकिन आपके कौन कौन सा सिलेबस है, तो सिलेबस के बारे में जानने के लिए मैं बता रही हूँ कैसे आपको सिलेबस के बारे में जानना है। ये इस तरह गूगल में आपको आना है। वहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर इग्नू लिखना है। पहले इग्नू लिखना है, उसके बाद BA ऐसे लिखना है। उसके बाद इसको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आपको देखना है कि ये इसका ऑफिशियल साइट है। इसमें आपको ignu.ac.in ये लिखा होना चाहिए, बाकी में वैसा होता नहीं है। इसलिए इसमें आप जैसे आइएगा उसमें आप क्लिक कीजिए। इसे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये आ जाएगा। देखिए उसके बाद यहाँ पर ये खुल जाएगा। यहाँ पर ये देखिए प्रोग्राम गाइड, इसमें आपको क्लिक करना है। ये एक PDF है जो डाउनलोड होकर आपके पास जैसे कीजिएगा वो डाउनलोड हो जाएगा। इसे क्लिक कीजिएगा, जैसे डाउनलोड का आ जाएगा। डाउनलोड करने दे दीजिए। मैंने ये एक बार डाउनलोड किए हैं, इसीलिए इसका हम थोड़ा सा नाम चेंज कर लेते हैं। इसे डाउनलोड में क्लिक कीजिएगा, ये डाउनलोड होके आ जाएगा। ये प्रोग्राम गाइड बोल के आएगा। इसमें जो भी बैचलर ऑफ आर्ट्स जो है उसका पूरा जितना सब्जेक्ट बैचलर ऑफ आर्ट्स में आता है उस सारा सब्जेक्ट का सिलेबस इसमें इस PDF में दिया हुआ है। तो क्या क्या दिया हुआ है? बैचलर ऑफ आर्ट्स के बारे में दिया हुआ है, कोर्स के बारे में, इलेक्टिव कोर्स के बारे में दिया है, एबिलिटी के बारे में दिया हुआ है, स्किल के बारे में दिया है, जेनेरिक इलेक्टिव के बारे में दिया हुआ है, प्लानिंग योर बैचलर स्टडीज़ के बारे में दिया हुआ है। सारी चीज़ इसमें काउंसलिंग कैसे होगा, असाइनमेंट कैसे होगा, इस सब चीज़ के बारे में यहाँ पर ही दिया हुआ है। तो ये देखिए सिलेबस पार्ट 3 सिलेबस के बारे में, हर चीज़ के बारे में यहाँ पर ही दिया हुआ है। उसके बाद आ जाएगा ये पार्ट 1 प्रोग्राम डिटेल्स के बारे में दिया हुआ है। ओपन यूनिवर्सिटी जो 1585 में ये हुआ, उसके बारे में ये सारा चीज़ दिया हुआ है। स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, स्कूल ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, ये सब इन लोगों के पास है।
बैचलर ऑफ आर्ट्स में देखिए क्या है, एंथ्रोलॉजी, ये देखिए एंथ्रोलॉजी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, संस्कृत, सोशोलॉजी एंड उर्दू। लास्ट में सबसे 12 नंबर में उर्दू है। ये हो गया। उसके बाद है टेबल बैचलर आर्ट्स प्रोग्राम का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। एबिलिटी, स्किल के बारे में, डिसिप्लिन, जेनेरिक इलेक्टिव के बारे में दिया हुआ है। तो जेनेरिक इलेक्टिव हर चीज़ के बारे में यहाँ पर ही दिया हुआ है। लैंग्वेज क्या होगा, जैसे कोई हिस्ट्री ले रहा था, हिस्ट्री का लैंग्वेज क्या होगा, वो हिस्ट्री ले रहा था उसका लैंग्वेज होगा इंग्लिश। उसी तरह इन सारी चीज़ के बारे में यहाँ पर ही दिया हुआ है। अब मैं इसका सिलेबस दिखाती हूँ। सिलेबस इस ऊपर नीचे करके जाइएगा तो आपको सिलेबस में मिलेगा। सिलेबस ऑफ कोर्स, अगर सिलेबस ऑफ कोर्स तो हो गया हिंदी। सबसे पहले हिंदी आ रहा है, देखिए हिंदी के बाद इंग्लिश, फिर हिंदी, इसके बाद उर्दू। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो उर्दू है, फर्स्ट सेमेस्टर है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स चंद उर्दू नस्र और जदीद उर्दू शायरी का मताला की तफसीलात दर्ज झेल कोर्स 6 क्रेडिट का है। इसके 2 ब्लॉक और 15 इकाई है, जिसके लिए आपको 180 घंटे पढ़ाई के लिए अपने को मसरूफ़ रखना है। इस स्टडी के लिए आपको 180 घंटे देना है। इसका 2 ब्लॉक है। ब्लॉक है जदीद उर्दू नस्र और जदीद उर्दू शायरी। इसका ब्लॉक सब इसमें देखिए, जदीद उर्दू शायरी में आपको क्या पढ़ना है। जदीद उर्दू नस्र का अर्तका सर सैयद अहमद खान की मजबून निगारी, अबू कलाम आज़ाद का इंशा निगारी, उसके बाद प्रेमचंद की अफसाना निगारी, शतरंज के खिलाड़ी, उसका रशीद अहमद सिद्दीकी की मजाक निगारी, चारपाई, और उसका अल्ताफ़ हुसैन हाली की शौक़ निगारी, यादगार गालिब, ये आएगा। उसके बाद आ जाएगा ब्लॉक 2 में जदीद उर्दू शायरी। तो उसमें आ जाएगा आपका जदीद उर्दू शायरी का इर्तका, उसके बाद हजरत महानी की शायरी, फ़ानी बदियोनी की शायरी, उसका अल्लामा इकबाल की शायरी, फ़राग गोरी कपूरी की शायरी, जोश मल्ली आबादी की शायरी, फैज़ अहमद फैज़ की शायरी, अशार अल हक मजाज की शायरी, अला सरदार ज़फ़री की शायरी। ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। उसके बाद आ जाएगा सेकंड सेमेस्टर, वो मॉडर्न था। उसके बाद आ जाएगा उर्दू, और देखिए ये आ गया स्टडी। मॉडर्न के लिए आपको पढ़ना है। उसके बाद इसमें आ जाएगा उर्दू लिटरेचर में आ जाएगा स्टडी ऑफ पोज एंड पोएटिक फॉर्म्स इन उर्दू लिटरेचर, उर्दू अदब में नशर और शायरी असनाफ का मुताला। ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। उसमें क्या अफसानवी असनाफ उसमें पढ़ना है ब्लॉक 1 में। ब्लॉक 2 में गैर अफसानवी असनाफ। उसके बाद पढ़ना है ब्लॉक 3 में शायरी असनाफ। उसके बाद स्टडी मटेरियल। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर के लिए ये है। सेकंड सेमेस्टर में ये सब पढ़ना है। गज़ल का फ़न। उसके बाद ब्लॉक 2 में पढ़ना है दर्ज गज़ल गोई। उसके बाद 3 में पढ़ना है दर्ज गज़ल गोई की खुसूसियात। उसके बाद ये आ जाएगा थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ना है ब्लॉक का हिस्सा अव्वल, ये जदीद हिंद आरा के बारे में पढ़ना है। उर्दू की इब्तदाई और इर्तिकाई के बारे में पढ़ना है। उर्दू की फ़राग में सफ़ाई उर्दू, हिंद और हिंदुस्तानी उर्दू और खड़ी बोली का रिश्ता। ब्लॉक 2 में उर्दू ज़बान का औलेन नकोश, दक्खनी उर्दू, शुमाली हिंद में उर्दू नस्र और शायरी का इर्तका। उसके बाद 4th में पढ़ना है आपको उर्दू नज़्म
उर्दू नज़्म का फ़न, अक़साम और ख़ुसूसियात ब्लॉक 1 में पढ़ना है। और ब्लॉक 2 में ये नज़ीर अकबर आबादी की शायरी, उसके बाद मोहम्मद हुसैन आज़ादी की शायरी, अल्ताफ़ हुसैन की शायरी, अकबर इलाहाबादी की शायरी, उसके बाद इस्माइल मराठी की शायरी। इसी तरह ये ब्लॉक 4 हो गया। अगर ब्लॉक 5 और नीचे खींचिएगा तो ब्लॉक 5 आएगा। इस तरह आपको ये PDF डाउनलोड करने से ये आपका सारा सिलेबस मिल जाएगा। इसी तरह हिस्ट्री लिए हैं वो भी यहीं से, हिस्ट्री का भी यहीं से मिल जाएगा। इसी जितना भी बैचलर ऑफ आर्ट्स में जो एडमिशन लिए हैं उन लोगों के लिए, बैचलर ऑफ आर्ट्स जो जनरल प्रोग्राम में लिए हैं, प्लेन प्रोग्राम में लिए हैं, वो ये डाउनलोड करने से उसका आ जाएगा। इस PDF डाउनलोड करने से ही आ जाएगा। आप सिर्फ देख लीजिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है। उसमें ये देखिए 5th सेमेस्टर कोर्स के बारे में आ गया उर्दू का। उसका 5th के बाद 6 सेमेस्टर तक ही है आप लोगों का। 2-2 करके सेमेस्टर होता है हर साल। एक साल में 2 सेमेस्टर आएगा, उसके बाद दूसरा साल में और 2 सेमेस्टर आएगा, तीसरा साल में और 2 सेमेस्टर आएगा। इसी तरह से 3 साल का ये कोर्स है BA। आपको ये पूरा करना है। पूरा आपको 5 साल दिया जाता है, 5 साल में आपको कंप्लीट करनी होता है। ये हो गया। हिस्ट्री आप यहाँ से ढूंढने से आपको हिस्ट्री भी मिल जाएगा। पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद मैथमेटिक्स, ये आ गया हिस्ट्री। हिस्ट्री का सिलेबस है ये। दिस कोर्स